अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फॉर एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ टेम्परेरी रिलीफ। तो इस एडिटोरियल में बात की गई है कि मुत्तहदा अरब अमारात का $3 बिलियन का कर्जा, जिसमें $2 बिलियन के मौजूदा कर्जे और $1 बिलियन की ताज़ा इमदाद शामिल है। उसके अलावा $1 बिलियन की सऊदी अरब की जो तेल की सहूलत पाकिस्तान को मिली है, अगर इन सबको मिला जुला के बात करें तो पाकिस्तान को मौजूदा माली साल के लिए तकरीबन $34 बिलियन के बैरूनी मालियाती फ़र्क को मज़ीद पुर करने में बहुत ज़्यादा मदद देगी। जैसा कि बिल्कुल इसी तरह से इसी हफ्ते के शुरू में जिनीवा के सैलाब की बहाली के लिए तकरीबन $10 बिलियन की मल्टीलैटरल और बायलैटरल वादों के ज़रिए जो रकम है वो मौसूल हुई है, वो भी क्या करेगी कि मज़ीद पाकिस्तान के लिए जो है वो एक पॉजिटिव इस्पेक्ट ज़ाहिर करेगी। ये हुकूमत को ज़र मुबादला के तेज़ी से कम होते हुए ज़खायर के पेश नज़र जो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है, उससे निपटने के लिए भी थोड़ा वक्त जो है वो बढ़ा देगी। लेकिन अभी हमारी जो हुकूमत है वो जीत का ऐलान नहीं कर सकती, क्योंकि जो मुआशी बहरान है वो काफ़ी गहरे होते हुए दिखाई देते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ और वहाँ एक टाँके लगा के शायद हमें ज़िंदा रहने के लिए तो गुजारा किया जा सकता है हमारे लिए, लेकिन मईशत को जो दरपेश मसाइल हैं उसको हल नहीं किया जा सकता। खैर, जो जज्बात दिखाए जा रहे हैं ये डोनेशंस के रिलेटेड, ये सिर्फ आर्जी हैं उस वक्त तक कि जब तक कि जो हुकूमत है वो अपने बेल आउट प्रोग्राम के लिए जो उसकी रजामंदी है वो IMF के साथ अपने इख्तलाफात को दूर ना कर ले। जैसा कि बार बार जोर भी दिया जा रहा है, तो तवील मुद्दती बुनियादों पर जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल इमदाद है उसको राग़िब करने के लिए फ़ंड की हमायत बहुत ज़रूरी है। अब अगर यहाँ देखें IMF को, तो IMF को इस मकसद के लिए पाकिस्तान के रुके हुए नोवे प्रोग्राम के जायज़े को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्लाहात के एजेंडे पर कायम रहना चाहिए। ऐसा इक़दाम जिससे मुल्क के बैनुल-अक़वामी शराकतदारों और सरमायादारों को भी एतमाद मिलेगा। अगर यहाँ बात की जाए खलीजी इमदाद की, तो उनकी तरफ से जो वादा शुदा इमदाद है उसके ज़रिए से जो ख़रीदा गया वक्त है वो बैनुल-अक़वामी कर्ज़ा देने वालों को यकीन दिलाने के लिए आखिरी हरबे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे कर्ज़ा देने वालों के दरमियान जो एक खला पैदा हो गया है उसको पुर किया जा सके। ताहम अपनी मुआशी परेशानियों के इलाज के तौर पर IMF के पास जाना और हमेशा यही तवक्को रखना हमाकत होगी, क्योंकि बैरूनी कर्ज़े और इमदाद कभी भी किसी मुल्क के मुआशी मसाइल को हल नहीं कर सकते। ये जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल ताउन होते हैं ये सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि मुल्क में जो फ्रीक्वेंट बूम एंड बस्ट साइकिल्स क्रिएट होते हैं, यानी अप डाउन जो हालात होते हैं, ये उनको हल करने के लिए सिर्फ थोड़ी सी जगह फराहम कर सकते हैं। इस सब से बस एक बात ज़ाहिर होती है कि हम हर चंद सालों के बाद IMF के एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में चले जाते हैं। इससे सिर्फ यही ज़ाहिर होता है कि हमने कभी भी गैर मुल्की कर्ज़ों और इमदाद से पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने, पायदार बनाने, उसे तरक्की के रास्ते पर चलाने के लिए कोई काम नहीं किया। ना तो हमने इसके ज़रिए से कोई ज़रूरी फ़ैसले किए और ना ही इनकी पॉलिसीज़ पर कोई अमल दरामद किया है। अगर इस मुल्क को मुस्तहकम और तरक्की करवानी है तो हमें मईशत के बुनियादी उसूलों को तब्दील करने के लिए चंद सख्त फ़ैसले करने ही होंगे। ज़र मुबादले की शरह का इंतज़ाम, बड़े पैमाने पर तवानाई की सब्सिडी, टैक्सेस की छुट्टियां और इस्तेहकाम का गलत एहसास पैदा करने के लिए दरामदी पाबंदियां हमें कभी कहीं नहीं पहुंचाएंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकंड एडिटोरियल ऑफ द डे। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।